आज फिर से आप लोग को आफ्ताब फैजी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे बातचीत होगी, जिसमें आज सेकंड सवाल के पर बातचीत होगी। क्या कहता है सेकंड सवाल? दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। चलिए इस सवाल को मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मान लेना, मैं यहाँ पे मान लिया, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r, जहां b बराबर 6 मान लेना, क्योंकि 6 के रूप में, इसलिए b बराबर 6 मान लेना और r बराबर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश मान लेना। उसके बाद केस स्टार्ट करना है। केस स्थिति नंबर 1, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर bq + r लिखना है। देखिए अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। a का मान a बराबर, b का वैल्यू कितना है 6 रखना है, q रखना है, r का वैल्यू कितना है 0 रखना है, क्योंकि पहले हम लोग क्या लिए r बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 0 में जोड़िएगा 6q हो जाएगा, इसलिए a बराबर इतना लिखेंगे। देखिए 6q ये कौन सा है, लिखिएगा ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। फिर लिखिएगा केस नंबर 2, जब r बराबर 1 हो तो इसलिए a बराबर bq + r, a बराबर b का वैल्यू हम लोग क्या लिया 6, इसलिए 6q + r का वैल्यू क्या लिया हम लोग, अब लेंगे 1, क्योंकि 1 लिया है 1 रख देंगे, इसलिए a बराबर क्या निकल गया 6q + 1। ये कैसा है, विषम पूर्णांक। चलिए फिर केस नंबर 3 पे हम बातचीत करेंगे। जब r बराबर 2 हो तो इसलिए a बराबर bq + r, a बराबर 6q + r का वैल्यू कितना रखना है, एक कितना निकल गया, ये क्या भैया समपूर्णांक। ठीक है, उसके बाद फिर केस नंबर 4, जब r बराबर कितना रखे, यहाँ पर 2 रखे, उसका क्या रखेंगे 3 रखेंगे। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर bq + r, a बराबर 6q, r का वैल्यू कितना है 3, ये कौन सा हो गया, इसलिए a बराबर विषम पूर्णांक। फिर केस नंबर 5, जब r बराबर 4 हो तो इसलिए a बराबर bq + r, a बराबर 6q + r का वैल्यू रखना है 4, इसलिए a बराबर 6q + 4, ये कैसा हो गया आपका समपूर्णांक। केस नंबर 5 नहीं 6 हो जाएगा, 5 ले चुके हम लोग। जब r बराबर 5 हो तो, जब r बराबर 5 हो तो इसलिए a बराबर bq + r, a बराबर 6q + 5, इसलिए a बराबर निकल गया एक ऐसा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता, जहाँ q एक पूर्णांक है। मैं आपको बता दूं, देखिए 6q + 1 के रूप का विषम पूर्णांक यहाँ भी आ चुका है, 6q + 3 के रूप में विषम पूर्णांक यहाँ भी आ चुका है, 6q + 5 के रूप में विषम पूर्णांक यहाँ भी आ चुका है। लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यू+1, 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 के रूप का होता है। गुड। ये रहा आपका सवाल कंप्लीट हुआ। इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बेहतर ढंग से इसको आप बनाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका तीसरा नंबर सवाल अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।